आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छूले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छूले आपका मन। इस समय प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। आइए देखते हैं कौन है आज के हमारे पहले कॉलर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं यशोदा कुमावत मंदसौर एमपी से बात कर रही हूँ। जी, मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? मैं कक्षा 11 में पढ़ाई कर रही हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है कि आप कक्षा 11 में पढ़ाई कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? मेरी रुचि है जीके में। जी, आपने कहा आपकी रुचि है जीके। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था। आपके ऑप्शन है ए 1852, बी 1853, सी 1856 और डी 1857। आपका समय शुरू होता है अब। सर, मैं लाइफलाइन चाहूंगी। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास दो ऑप्शन है, ए 1853 और बी 1856। सर, मेरा आंसर है 1853। आपने कहा 1853। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी, मैं ऋषभ कुमार बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश से। जी, ऋषभ जी, स्वागत है आपका। मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? जी, मेरी रुचि है पॉलिटिकल साइंस। आपने कहा आपकी रुचि है पॉलिटिकल साइंस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है और ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। तो आपको बताना ये है कि आयरलैंड ने ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से प्राप्त किए हैं। आपके ऑप्शन है ए पुर्तगाल, बी स्पेन, सी चाइना और डी ऑस्ट्रेलिया। आपका समय शुरू होता है अब। आई थिंक इसका जवाब होना चाहिए 50 कर लेते हैं। आपने कहा 50-50। आपके पास दो ऑप्शन है, ए पुर्तगाल और बी स्पेन। तो स्पेन कर दीजिए। आपने कहा स्पेन। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारतीय संविधान के निर्माण में कितने रुपए का खर्च लगा था। आपके ऑप्शन है ए लगभग 60 लाख, बी लगभग 63 लाख, सी लगभग 65 लाख और डी लगभग 1 करोड़। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन सी 65 लाख। आपने कहा ऑप्शन सी 65 लाख। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 63,96,729 रुपए हमारे देश के संविधान को बनाने में लगे थे। आपने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया और एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, गुड इवनिंग। मैं निरंजन चौधरी, मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज से बिलोंग करता हूँ। मैं राजकीय इंटर कॉलेज गोरखपुर में पढ़ाई करता हूँ। जी, स्वागत है कार्यक्रम में। मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? सर, मेरा रुचि है जीके। आपने कहा आपकी रुचि है जीके।
चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है आर्य लोग भारत में कहां से आए थे। आपके ऑप्शन है ए साउथ एशिया, बी सेंट्रल एशिया, सी ईस्ट एशिया और डी नॉर्थ एशिया। आपका समय शुरू होता है अब। सर मैं लाइफ लाइन लेना चाहता हूँ। आपने कहा आप लाइफ लाइन लेना चाहते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, ए सेंट्रल एशिया और बी साउथ एशिया। ए सेंटर एशिया। आपने कहा ए सेंट्रल एशिया। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार कौन सा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरेबियन पठार, ऑप्शन बी भारतीय उपमहाद्वीप, ऑप्शन सी बांग्लादेश का पठार और ऑप्शन डी एशिया माइनर। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए। आपने कहा ऑप्शन ए अरेबियन पठार। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 2016, बी 2017, सी 2018 और डी 2019। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए 2016। आपने कहा ऑप्शन ए 2016। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना मई 2019 में हुई थी। आपने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया और 2 प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, नमस्ते। कौन कहां से बात कर रहे हैं? संदीप छिपा, जिला दौसा, राजस्थान से। संदीप, इस कंपटीशन में हृदय से आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या करते हैं संदीप जी आप? समाज सेवा। आप समाज सेवी हैं। कैसा लग रहा है इस प्रतियोगिता में आकर के? हमें इस कंपटीशन में आके बहुत अच्छा लग रहा है। संदीप जी, आपकी रुचि कौन से क्षेत्र में है? सामाजिक क्षेत्र, समाज शास्त्र में। समाज शास्त्र विषय के रुचिकर विद्यार्थी हैं। तो हमारे प्रतियोगिता के नियमानुसार ये रहे आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। इंडियन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए SC दुबे, ऑप्शन बी योगेंद्र यादव, ऑप्शन सी GS घुरिए, ऑप्शन डी RA देसाई। आपका समय शुरू होता है अब। RA देसाई। आपने कहा RA देसाई। आइए चलते हैं कंप्यूटर महाशय जी के पास और उनसे पूछते हैं क्या आपका उत्तर सही है। ओह, माफ कीजिएगा संदीप, आपने गलत उत्तर दिया है। संदीप, इसका सही उत्तर है SC दुबे। संदीप, इस प्रतियोगिता में आपने प्रतिभाग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो नमस्कार, मैं हूँ रामकिशन और आप सुन रहे हैं रेडियो स्टेशन जो छू ले आपका मन। प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। तो देखते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। हेलो। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी नमस्कार, मैं चिराग बात कर रहा हूँ राजकोट गुजरात से। जी चिराग जी, राजकोट गुजरात से आपने कौन बनेगा सिकंदर में प्रतिभाग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप क्या करते हैं? मैं BA फाइनल ईयर में स्टडी कर रहा हूँ। चलिए, तो आप अगले राउंड में पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चनों का सिलसिला शुरू किया जाए। बिल्कुल। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। गुजरात राज्य की स्थापना का भव्य समारोह कहाँ पे मनाया गया था? ए अहमदाबाद, बी जामनगर, सी बड़ौदा या फिर डी साबरमती।
तो आपका समय शुरू होता है अब। आंसर ए, अहमदाबाद। तो आपने बताया अहमदाबाद। चलिए हम अपने कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं इसका जवाब। जी नहीं, इसका जवाब गलत है। इसका जवाब सही है साबरमती। ओके। तो आपने कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2 में प्रतिभाग किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की पढ़ाई के लिए रेडियो टशन परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूँ रामकिशन और आप सुन रहे हैं रेडियो स्टेशन जो छू ले आपका मन। प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। और तो देखते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। जी नमस्ते सर। जी नमस्ते सर, उमेंद्र बोल रहा हूँ सर, छत्तीसगढ़ जी। से। तो उमेंद्र छत्तीसगढ़ से बात कर रहे हैं आप। जी जी। कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। तो आप अगले राउंड में पहुंच चुके हैं। जी सर। और यहाँ आपसे 4 सवालों के जवाब पूछे जाएंगे, तो क्या आप तैयार हैं? जी सर, तैयार हूँ सर। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। इनमें से कौन से अनुच्छेद में संसद का वर्णन मिलता है? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82? अनुच्छेद 79 सर। चलिए अपने कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं। बिल्कुल, आपका जवाब सही है। अनुच्छेद 79 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में ही संसद का उल्लेख किया गया है। तो आप दूसरे प्रश्न के लिए तैयार हैं? जी सर। 1896 के ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? ए लंदन, बी म्यूनिख, सी एथेंस या डी ग्लासगो? आपका समय शुरू होता है अब। मैं सर अपना लाइफलाइन यूज करना चाहता हूँ सर। जी, आप लाइफलाइन यूज करना चाहते हैं, तो ए म्यूनिख, बी एथेंस। आपका समय शुरू होता है अब। ए म्यूनिख सर। चलिए अपने कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं। तो उमेंद्र जी नहीं, आपका जवाब यह गलत है। 1896 के ओलंपिक खेल ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित किए गए थे। आपने कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2 में प्रतिभाग किया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया और आपके आगे की कामयाबी के लिए समस्त रेडियो टशन परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। स्वागत है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं कृष्णा, यूपी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। जी, पुनः स्वागत है कृष्णा जी आपका। मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? सर भारतीय संविधान। आपने कहा आपकी रुचि है भारतीय संविधान। तो चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है लोकसभा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है ए 81, बी 82, सी 83 और डी 84। आपका समय शुरू होता है अब। सर 81। आपने कहा 81। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 14, बी 15, सी 18 और डी 22। आपका समय शुरू होता है अब। सर 22। आपने कहा 22। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है न्याय सूत्र के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है ए अक्षपाद गौतम, बी ऋषि दुर्वासा, सी ऋषि दंडक और डी ऋषि विराट। आपका समय शुरू होता है अब।
सर 50-50। आपने कहा 50-50। आपके पास दो ऑप्शन है, ए ऋषि अक्षपात गौतम और बी ऋषि दंडक। ए। आपने कहा ऑप्शन ए ऋषि अक्षपात गौतम। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वो अपने यहाँ विदेशी सिलेबस को हटा देगा। वो केवल अपने ही इतिहास को अपने देश में पढ़ाएगा। आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी चाइना, सी ऑस्ट्रेलिया और डी पुर्तगाल। आपका समय शुरू होता है अब। सर आंसर रिपीट, ऑप्शन रिपीट कर दीजिए। ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी चाइना, सी ऑस्ट्रेलिया और डी पुर्तगाल। सर चाइना। आपने कहा चाइना। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर। आज के हमारे पहले सिकंदर हैं निरंजन चौधरी और दूसरे सिकंदर हैं कृष्ण प्रताप। आप सबको इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।